जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय पौष मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पौष मास महत्म के 9वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में से भगवान श्री कृष्ण जी ने जो उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया था वो कथा सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी वापिस अपने गोलोक धाम को जाने वाले थे। उनकी यहाँ की सभी लीलाएं संपूर्ण हो गई थी। तो भगवान उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव, यदुवंशी दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण आज से 7वें दिन नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तब ये द्वारिकापुरी भी समुद्र में डूब जाएगी। हे मित्र, ब्रह्मा आदि देवता मुझे बुलाने के लिए आए थे, क्योंकि जिन कार्यों के लिए मैंने इस धराधाम पर अवतार लिया था वो सभी कार्य सिद्ध हो चुके हैं। अब मुझे भी वापिस अपने गोलोक धाम को जाना होगा। इसलिए हे मित्र, तुम्हें ये उचित है कि तुम भी माया मोह से विरक्त होकर मेरे स्वरूप में ध्यान लगाओ। आज प्रभु के इन वचनों को सुनकर भक्त राज उद्धव ने कहा है कि हे प्रभु, यदि मैं ज्ञान प्राप्त किए बिना ही संसार से विरक्त हो जाऊंगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आप कृपा करके ज्ञान का उपदेश कीजिए कि जिससे मेरा मन आपके चरणों का ध्यान करता रहे। आज उद्धव जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, संसार में जो कुछ दिखाई देता है उन सब को मिथ्या समझकर, नाशवान समझकर तुम अपना ध्यान मेरे चरणों में लगा दो। अपने मन से सदा मेरे को याद रखो। जब तुम संसारी वस्तुओं का मोह त्याग दोगे तथा मेरे अविनाशी स्वरूप का सच्चे हृदय से ध्यान धरोगे, उस समय तुम मुझे सदैव अपने पास पाओगे। हे उद्धव, मैं तुमसे दूर नहीं हूं और किसी से भी दूर नहीं हूं। जो भी प्रेम भक्ति के द्वारा मुझे देखना चाहेगा मैं उसके समीप ही रहता हूं। उद्धव कहने लगे हैं कि हे प्रभु, स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग कर विरक्त होना अत्यंत कठिन है। अतः आप मुझ अज्ञानी पर दया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिससे मैं संसारी माया मोह से विरक्त होकर आपके चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार वायु सब वस्तुओं से अलग रहती है उसी प्रकार आप भी सब वस्तुओं को शरीर से अलग जानकर त्याग दो। जिस प्रकार चंद्रमा की कला प्रतिदिन घटती और बढ़ती रहती है उसी प्रकार यह मनुष्य शरीर भी बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। जिस प्रकार कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के मोह में फंसकर नष्ट हुए थे, ठीक वैसे ही संसारी मनुष्य भी स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अत्यंत कष्ट उठाते हैं। हे उद्धव, एक कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी के साथ किसी वृक्ष पर रहता था। एक दिन कबूतर अपनी पत्नी सहित चारा लेने के लिए कहीं गया था। उसी बीच एक बहेलिये ने उसके बच्चों को जाल में फंसा लिया। बच्चों के प्रेम में व्याकुल होकर वे कबूतर और कबूतरी भी जाल में कूद पड़े तो बहेलिया उन्हें लेकर अपने घर चला गया। हे उद्धव, जिस प्रकार कबूतर और कबूतरी ने अपने बच्चों की प्रीति में पड़कर अपने प्राण दे दिए, उसी प्रकार संसारी मनुष्य भी स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर नरक का दुख भोगते हैं। हे उद्धव, यहाँ पर अंतर केवल इतना है कि कबूतर और कबूतरी को ज्ञान नहीं हो सकता था, लेकिन मनुष्य को ज्ञान हो सकता है अगर वो मेरे चरणों में अपने मन को लगाता है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, सत्संग करता है, संत महात्माओं के संग में रहकर उनसे ज्ञान चर्चा करता है, तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो परिवार में रहकर, संसार में रहकर भी मेरी भक्ति कर लेता है।
हे उद्धव, संसार में रहकर जो मनुष्य मेरी भक्ति में अपने मन को लगाते हैं, उनकी मैं सदा रक्षा करता हूँ, उन पर सदा कृपा करता हूँ। लेकिन मेरी भक्ति में अपने मन को लगाना ये एक जन्म की तपस्या का फल नहीं है। अनेकों जन्मों की साधना के बाद कोई इस निश्चय पर पहुंचता है कि भगवान की भक्ति से बढ़कर और संसार में कुछ भी नहीं है। साधना होगी तो सिद्धि भी प्राप्त होगी। लेकिन हे उद्धव, अगर कोई मनुष्य सच्चे संत महात्माओं की शरण में जाकर भगवान की भक्ति करना आरंभ करता है तो एक ही जन्म में उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि संत महात्मा सदा ही सबका उद्धार करते हैं। अजामिल जैसे नारायण नाम की महिमा से प्रभु को प्राप्त हो गया, ठीक वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भी अगर किसी कारणवश भगवान की भक्ति में लग जाए, उसका मन भगवान की भक्ति में लग जाए, किसी भी कारण से वो मेरे मंगलमय नामों का जाप आरंभ कर दे, तो उसके अज्ञान का नाश हो जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करके उसका मन मेरे चरणों में लग जाता है, और जिसका मन मेरे श्री चरणों में लग जाता है उसको अपने आप वो आनंद प्राप्त होता है कि जिसे वो कभी भूल नहीं सकता, जिसे कभी छोड़ नहीं सकता। एक बार भी जो संसार के विषय भोगों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है, उसका मैं इस संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। मनुष्य मात्र यही सोचता है कि मुझे अपने परिवार की पालना करनी है, मुझे संसार के सब काम धंधे करने हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वो इस संसार में केवल कुछ दिनों के लिए आया है, कुछ वर्षों के लिए आया है, लेकिन यहां से एक दिन तो उसको वापिस जाना ही होगा। यहां कोई सदा के लिए नहीं आता है, हर कोई आता है और हर कोई यहां से वापिस जाता ही है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के धाम में उनको सदा के लिए स्थान मिल जाता है। लेकिन जो संसार के प्रेमी होते हैं, विषय भोगों के जो प्रेमी होते हैं, भोग विलास में जिनका मन सदा लगा रहता है, ऐसे मनुष्यों को नरक में ही वास मिलता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दिया जाए। प्रभु के चरणों में मन होगा तो संसार के सब काम भी अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से आगे ज्ञान की चर्चा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे उद्धव जी, संसारी मनुष्य को उचित है कि वह वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखे और श्राद्ध कर्म, देव कर्म और पितृ कर्म आदि करता हुआ भगवान के चरणार विंदों में सच्ची प्रीति लगाए रहे। आत्मा को शरीर से अलग जानकर संसारी सुख को मिथ्या जानना चाहिए। आत्मा को शरीर से अलग समझे बिना और भगवान की भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। यह शरीर बाल्यावस्था और युवा अवस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त होता रहता है, परंतु आत्मा सदैव एक रस बनी रहती है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण ही सुख और दुख का अनुभव करता है। हे उद्धव, जो मनुष्य यज्ञ, तीर्थ आदि शुभ कर्म करते हैं वे देवलोक की प्राप्ति करके स्वर्ग का सुख प्राप्त करते हैं, और जो लोग मृत्यु लोक में जन्म लेकर पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक के दुख सहने पड़ते हैं। जब तक प्राणी मुक्त नहीं होता तब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। इस भवरूपी सागर से पार उतरने के लिए भगवान का भजन, भगवान के नामों का संकीर्तन और भगवान की कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। इनसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं हो सकता है। तुम जो ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं, अतः जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब मेरे वियोग का दुख भी तुमको नहीं व्यापेगा। हे उद्धव, मनुष्य से लेकर चींटी तक जितने भी प्राणी इस संसार में हैं वे सब काल के ग्रास हैं। केवल एक मैं ही जन्म और मरण से रहित हूँ। जब मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेता हूँ तब मुझे भी अपने निर्गुण स्वरूप को त्याग देना पड़ता है। इसलिए तुम्हें यह चाहिए कि तुम मेरे स्मरण तथा ध्यान में अपना मन सदैव लगाए रहो। हे उद्धव, इस शरीर को वृक्ष के समान समझो।
उस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। उनमें एक पक्षी परमात्मा है, जिसे काम, क्रोध आदि और इंद्रिय सुखों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। दूसरा पक्षी जीवात्मा है, वह सांसारिक सुखों से प्रसन्न और दुख में दुखी होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे हैं कि हे उद्धव, भव सागर से पार उतरने के लिए संसारिक मनुष्य को जो उपाय करना चाहिए वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे उद्धव, जिसे भव सागर से पार उतरना हो उसे अपने मन में किसी तरह का अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति दुर्वचन नहीं कहने चाहिए, पराये धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, पराई स्त्री में मन नहीं लगाना चाहिए, बिना ही कारण किसी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए और अपने स्त्री पुत्रों से भी अधिक प्रीति नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से जो इन बातों को ध्यान में रखकर मेरी भक्ति में लगते हैं उन्हें मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान की कथा से बढ़कर, भगवान के संकीर्तन से बढ़कर, भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई ऐसा साधन नहीं है जो मेरी प्राप्ति करवा सकता हो। परमात्मा को शरीर से अलग समझना चाहिए। समस्त प्राणियों के शरीर में परमात्मा का समान तेज जानने से किसी से भी भय नहीं होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने भगवान की कथा को सुना और जिसने कथा को सुनकर भगवान में मन लगाया, केवल वही मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। संसार के प्रेमी, विषय भोगों के प्रेमी, भोग विलास के प्रेमी कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे तो केवल वही मनुष्य प्राप्त करता है जो सच्ची श्रद्धा भावना से, प्रेम भाव से मेरे में मन लगाता है। जिसका मन मेरे में लग गया उसको मैं वह आनंद देता हूँ कि उसके जन्मों जन्मों के बंधनों का उसी क्षण नाश हो जाता है। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है आज भगवान श्री कृष्ण जी ने भक्त राज उद्धव को। ज्ञान ऐसा दिया है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भव सागर से कैसे पार हो सकते हैं। तो प्रभु जो ज्ञान देते हैं अगर वो कोई अपने मन में उतार ले, उस रास्ते पर चल पड़े तो उसका उद्धार हो ही जाता है। तो आज की इस कथा का विश्राम यहीं पर होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भक्त राज उद्धव को आगे ज्ञान का कौन सा उपदेश दिया है उसे आप अगले अध्याय की कथा में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पौष मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।